भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जुड़े हैं यहाँ पर अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए। आप सबकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है। प्लीज म्यूट रहें, प्लीज आप लोग, आवश्यकता न हो तो अनम्यूट न हो। और प्रभु जी एक बार कंफर्म करिएगा रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है, सब स्क्रीन विजिबल है। जी माता जी विजिबल है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है माता जी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। तो 18 दिनों की जो ये यात्रा है हमारी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, भगवत गीता को समझने का प्रयास करने वाले हैं, उस यात्रा को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले आपने जो आचार्य लोग हैं उनको नमन करना चाहते हैं। और जो शील प्रभुपाद जी हैं उनकी चरण वंदना करना चाहते हैं। राधा गोविंदा मंदिर के जो इस्कॉन मैंगलोर है उसके अध्यक्ष और इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा दास प्रभु जी, जो पूज्य हमारे गुरु जी हैं, शिक्षा गुरु हैं, और समस्त शिक्षा गुरुओं को, दीक्षा गुरुओं को पांचांग प्रणाम करती हूँ और आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। और आरंभ करना चाहती हूँ। हमारा 50वां बैच ये है और 49 बैच हम सफलतापूर्वक चला चुके हैं और हाफ सेंचुरी हमने लगाई है, तो इसकी हमें बहुत ही आनंद है। और आप भी जो पहला कदम रख रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में, जो भी पहला कदम होता है, देखिए बच्चा जब चलना शुरू करता है पहला कदम, माँ बाप कितने खुश हो जाते हैं। ऐसे जो है भगवान भी खुश हो रहे होंगे आपके लिए कि आपने आध्यात्मिक जीवन में पहला कदम रखा है शाश्वत आनंद की तरफ। अभी तक तो भौतिक आनंद था आपका, स्कूल पहली बार जाते हैं बड़े खुश होते हैं, बहुत आनंद आता है। नौकरी पहली बार जाते, पहला दिन बहुत ही आनंद का दिन, सेलिब्रेशन का दिन होता है। तो ये भी सेलिब्रेशन का दिन है आपका। हम सबसे पहले मंगलाचरण हमने किया, ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य। तो हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट हो जाए, मैं फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा मुझे। तो नहीं करना चाह रही मैं, आप लोग अपने आप म्यूट हो जाए प्लीज। तो
ये जो हम कर रहे हैं ये मंगलाचरण, वो क्यों करते हैं कि भगवान को धन्यवाद देते हैं, आचार्यों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये अवसर दिया है, ये ज्ञान दिया है। श्री कृष्ण भगवान से, राधा रानी से भक्ति मांगते हैं, उनके चरण कमलों में स्थान मांगते हैं, और जो है ताकि हमें भक्ति बढ़े। यही नशा सबसे अच्छा नशा होता है, शाश्वत नशा, आध्यात्मिक नशा। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, विषया विनिवर्तते निराहारस्य देहिना रसवर्जय रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। हायर टेस्ट लग जाता है, और जब हायर टेस्ट लग जाता है तो फिर इधर उधर कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। जैसे डेजर्ट खाते हैं ना, डेजर्ट खाने पे हमें क्या होता है, मुंह का स्वाद अच्छा हो गया, अब और कुछ नहीं खाएंगे, मुंह का स्वाद ठीक है। उसी तरह से भगवत गीता है, भगवान का रस मिलता है यहाँ से, भगवत गीता के माध्यम से भगवान रस देते हैं। हायर टेस्ट लग जाता है, फिर कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ और चाहते ही नहीं है। तो ये बहुत सुंदर जीवन हो जाता है, बहुत सुंदर। और इस जीवन को अनुभव करना चाहिए। और ये ज्ञान हमें आया कहाँ से है, हम भगवत गीता को समझ किसके द्वारा रहे हैं? स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के जो है संस्थापक आचार्य हैं। और पूरे विश्व में उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा को मानकर पूरे विश्व में प्रचार प्रसार किया था भगवत गीता का, जिसे हम भगवत गीता को जान पाए, समझ पाए। और उन्होंने, उनका जन्म 1896 में हुआ था कलकत्ता में, और उनके गुरु थे शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो 1922 में मिले थे कलकत्ता में गुरु शिष्य, और गुरु ने कहा कि बड़ी अच्छी पकड़ है आपकी इंग्लिश पे, और इसके इंग्लिश के माध्यम से आप विदेशों में जाएं, जो इंग्लिश समझते हैं केवल उनको बताएं, भगवत गीता को वैज्ञानिक ढंग से, भागवतों को वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध करें। अब प्रभुपाद जी ने आज्ञा मानी, और पहुंचे कहाँ पर, विदेशों में, विदेशों में जो है वो पहुंच गए, और वहां पर जाके उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का जो है संगठन किया उन्होंने, उसी की शिक्षाओं पर आधारित जो है वो हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भगवत गीता को जानते हैं, यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने 108 मंदिर 10 साल के अंदर बनाए पूरे विश्व में, जगह जगह। आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल काम था। और उनको जगन्नाथ जी की यात्रा में बड़ी दिलचस्पी थी, बहुत बचपन से ही उनकी, उन्होंने पिता से कहा कि मुझे जगन्नाथ जी की यात्रा निकालनी है। उनके पिताजी ने एक पुरानी जो है वो गाड़ी थी, उसको रिपेयर किया, सजाया संवारा, और पूरे जो है वो सुंदरता के साथ जो है वो यात्रा निकली। विदेशों में भी ऐसे ही उन्होंने जब पहली बार यात्रा ऐसे ही निकाली, एक पुरानी गाड़ी को देखा, उसको रंग रोगन किया, उसको तैयारी की, और जो है यात्रा निकाली। जगन्नाथ जी की यात्रा उनको बहुत पसंद थी। और जो ये दूसरा चित्र है, ये इनके जो गुरु है सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनका चित्र है। और तीसरा चित्र है जब वो झांसी में थे, और झांसी में उन्होंने कहा कि एक लीग बनाते हैं, लीग ऑफ डिवोटीज की। 1942 का समय था ये, उनके गुरु ने शरीर को त्याग दिया था, और इसने ने इसकी स्थापना की, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। गुरु की बात याद थी कि गुरु ने कहा है विदेशों में जाके प्रचार प्रसार करो। तब उन्होंने गुरु की बात को हृदय में रखा था, बहुत संघर्ष किया। यहाँ पर देश आजाद हो गया था, परंतु क्या था, देश आजाद होना फिजिकल रूप से बहुत आसान है, मेंटल रूप से होना बहुत मुश्किल है। वो प्रभाव होता है ना, जल्दी निकलता ही नहीं है। कड़ी धूप में, खाली पेट, कभी भरा पेट, जेब में पैसे नहीं है, लोगों को रुचि नहीं है, 40 वर्ष तक प्रयास किया। फिर 1965 में मुरारजी भाई की एक शिपिंग एजेंसी थी, और उस शिपिंग एजेंसी के माध्यम से उन्होंने इस जहाज पर बैठ के, ये जलदूत, जब हम देखिए अच्छी सड़कों पे चलते हैं कितनी स्मूथ यात्रा होती है, एकदम आराम से चले चले जा रहे हैं। आजकल देखिए हाईवे वगैरह बने हैं, धान धान यहाँ से वहां गाड़ियां इस शहर से उस शहर पहुंच जाती हैं। लेकिन जब यही घोड़ा गाड़ी से, बैलगाड़ी से जाना हो, कितनी असुविधा होती है। उसी तरह से हिलते डुलते हिचकोले खाते बिना सुविधा के जो है चले जा रहे थे प्रभुपाद विदेश को। दो दो हार्ट अटैक भी आ गए उनको रास्ते में, लगा जीवन नहीं बचेगा, क्या करें। तो उन्होंने कहा कि नहीं,
मुझे कृष्ण बचाइए, मुझे आपका प्रचार प्रसार करना है, सफल गुरु की बात को जो है वो सिद्ध करना है। और धन के नाम पे क्या था? भगवत गीता और भागवतम। तो 23 अगस्त को उनका सफर शुरू हुआ था। और फिर अगले दिन ही उनको हार्ट अटैक आया, लेकिन जब वो बच गए उसके बाद वो निश्चिंत हो गए कि नहीं, अब तो मैं ठीक हूँ। अब मैं जो है वो पहुंच जाऊंगा, अब मेरा कार्य हो जाएगा। और कहते हैं कि तब उसके बाद से जैसे कृष्ण खुद ही जहाज को चला रहे हो। कैप्टन कहता है इतना शांत अटलांटिक सागर तो था ही नहीं कभी जितना आज हो गया था। और प्रभुपाद को उसने सुरक्षित पहुंचाया, और वहां पर अथक प्रयास किया उन्होंने। इस्कॉन की स्थापना की 1966 में। ये टॉम स्क्वायर पर उनका पहला जो है वो कीर्तन हो रहा है। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ था, बहुत लोग आए थे, बहुत सुंदर कीर्तन हुआ। और प्रभुपाद जी को यहाँ से सफलता मिलनी शुरू हो गई थी। और कहते हैं कि वियतनाम का युद्ध उस समय हुआ था, और सब लोग अमेरिका के शरण में आ रहे थे। 80 का दशक था। बहुत मुश्किल से उनको एक ऐसा कमरा मिला जिसमें ठंडा ही ठंडा था, खिड़की नहीं थी, खिड़की तो थी मतलब उस पे कुछ लगा हुआ नहीं था, शीशा नहीं था उस पर। गजब की ठंड। उम्र क्या है, 70 साल, लेकिन गुरु का वचन सर पे धारण करके चल दिए थे। और कौन बनाया उन्होंने? तो कृष्ण के नाम पे सी रखा कि हाँ कृष्णा कॉन्शियस, ISKCON, इंटरनेशनल कृष्णा कॉन्शियस। तो लोगों ने कहा कि आप क्यों जो है वो कृष्ण कॉन्शियस रख रहे हैं, यहाँ कृष्ण को कोई जानता नहीं है। गॉड रखिए, जी रखिए, तो लोग समझ जाएंगे। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, कृष्ण क्या है, खींचते हैं सबको, सबको आकर्षित करते हैं, सर्वाकर्षक है। और इसलिए उन्होंने इस्कॉन ही रखा। अब इस्कॉन हो जाता तो कितना बुरा लगता ना, गॉन मतलब चले जाना। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं इस्कॉन ही रखूंगा। और इस्कॉन नाम से ही उन्होंने स्थापना की जो है वो। और फिर उसके बाद उन्होंने बैक टू गॉड हेड पत्रिका को निकाली, और उसका प्रचार प्रसार किया। ढेर सारी किताबें उन्होंने वहाँ पे निकाली थी। और पेपर वगैरह कोटा सिस्टम से मिलता था, उसको छपवाना, कॉपियाँ बनवाना बैक टू गॉड हेड की, और फिर उसका प्रचार प्रसार करना, लोगों तक पहुंचाना, सारा काम वो खुद ही अपने आप किए करते थे। और सारी भाषाओं में उन्हें भगवत गीता, भागवतम, ईशोपनिषद, उपदेशामृत, बहुत सारी किताबों को उन्होंने लिखा। तो मम्मी कहा है कि वो अपने मम्मी आप में ही जीवित। गीता सुनिवा के हरे कृष्णा। म्यूट हो गीता जाए, म्यूट हो जाए प्लीज। तो आप लोग म्यूट रहे प्लीज, आप लोग को जरूरत नहीं है तो आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करें। और अगला महीना देखिए आ रहा दिसंबर का। दिसंबर में इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करता है, जिसमें हर तरह के पुस्तकों को लोगों को वितरित किया जाता है। और लोग उसको पढ़ते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। ये देखिए मंदिर है हमारा, बड़ा सुंदर सा मंदिर है, इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर, मैंगलोर, मैंगलोर में ये बना हुआ है। अभी कुछ दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ था, हम सब लोग वहाँ गए हुए थे, बहुत सुंदर अनुभव था वहाँ का। आप लोग भी अवश्य जाइएगा। और कोकोनट गार्डन रोड, कदरी टोल गेट, मैंगलोर कर्नाटका में है। और उसके अध्यक्ष जो है नमो निष्ठा दास प्रभु जी हैं। बीटेक है IIT से, उन्होंने कानपुर से ही बीटेक किया हुआ है। और इन्होंने मल्टीनेशनल में भी काम किया। और लेकिन श्री कृष्ण का लगाव इतना ज्यादा था कि वो फिर सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। और आ गए वो इस्कॉन से जुड़ गए। और ये उन्होंने शुरू किया है, ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम कोरोना के समय से शुरू हुआ है। और इसमें बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग जुड़े हैं, भगवत गीता का गहनतम अध्ययन किया है। और अब देखिए लेवल 1 से लेकर भक्ति वैभव तक की ऑनलाइन क्लासेस चलती है। और भक्तगण इस शास्त्रों का श्रवण करते, कीर्तन करते हैं। बिल्कुल फ्री कोर्सेज है, कोई धन जो है वो इसमें खर्च नहीं होता है। बस थोड़ा सा समय आपको देना है, और उस समय के से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो भगवत गीता क्या है? एक महाकाव्य है, एक जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर रहते हैं।
महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था, और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। तो भगवत गीता का महत्व बहुत है, और बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान की वाणी है भगवत गीता। हमें भगवान की वाणी को सुनना है, समझना है ऐसे। लेकिन सुनना किससे है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है कि हमें सुनना किससे है। जो जानता हो भगवत गीता के बारे में, ऐसे लोगों से नहीं सुनना है जो जानते ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, परंपरा के माध्यम से सुनते हैं। कृष्ण ने वो ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी के नारद को बताया, और नारद से धीरे धीरे करते करते ये शील प्रभुपाद तक आया, और उसी परंपरा में हम भी जुड़ रहे हैं। जैसे टूट जाता है कोई तार, तार टूटा हो अगर आपके चार्जर का, तो फोन ठीक से चार्ज नहीं होगा, डाटा इधर से उधर नहीं आएगा। अगर केबल है आपके पास तो में डाटा टूटा हुआ केबल से तो डाटा स्थान नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप परंपरा से नहीं सुनते हैं, परंपरा में नहीं जाते हैं, तो फिर आप सही सही नहीं सुन पाते हैं, सही चीज नहीं जान पाते। जो भगवान क्या कहना चाहते हैं हमसे, वो हम नहीं जान पाते हैं। तो प्रश्न उठ जाता है कि क्यों हमें धर्म जरूरी होता है, धर्म हम क्यों जाने, धर्म की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। इसका उत्तर महाभारत में मिलता है कि आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशुआर नाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशिष्टो धर्मेण ही ना पशु भी समाना, पशु के समान हैं हम। अगर हमारे जीवन में धर्म नहीं है, आहार, पशु भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, पशु हमसे ज्यादा ही खा लेते हैं, हाथी ज्यादा खा लेता है हमसे। और अगर आप कहते हैं कि निद्रा, तो हमसे ज्यादा पशु सो लेते हैं। ये पूरे जो है सर्दियों भर कई ऐसे वो होते पशु जो कि पूरी सर्दी सोते रहते हैं, जैसे भालू है, उपकली है, ये सब क्या करते हैं, पूरी जिंदगी सोते रहते हैं। तो ऐसे सब पूरी जिंदगी ये लोग सो जाते हैं, सोते ही रह जाते हैं। तो हम से वो ही अच्छे हैं। भय सबका अपना अपना होता है। जैसे जानवर हैं, वो क्या करते हैं कि वो उनके किसी के पास दांत होता है, किसी के पास कांटा होता है। और अगर आप मैथुन की बात करें तो पशु हमसे ज्यादा बच्चे पैदा कर लेते हैं एक बार में। किसी के 16 बच्चे, किसी के 10 बच्चे, कितने कितने बच्चे होते हैं आप देखिए किसी पशु के। तो हमसे ज्यादा बच्चे पैदा करने की उनमें क्षमता है। परंतु धर्म कहाँ है, धर्म केवल मनुष्य के पास है, और धर्म ही जानवर में और मनुष्य में भेद करता है। तो भगवत गीता क्या है, ये हमारी मैनुअल ऑफ लाइफ है। जैसे हम कोई सामान खरीदते, कोई अप्लायंसेस खरीदते हैं, तो क्या होता है, उस पर लिखा होता है कि कैसे प्रयोग करें। वैसे ही ये जीवन है हमारा, बहुमूल्य जीवन है। जीवन का इसके लक्ष्य क्या है, हमें जानना है इसको। भगवत गीता हमको ये सिखाती है, ये बहुमूल्य जीवन है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका जीवन में हम उपयोग कैसे करें। तो प्रश्न उठता है, कई लोग का ये भी कहना होता है कि अरे, भगवत गीता तो इतनी पुरानी है, इसको हम कैसे, भगवत गीता तो बहुत पुरानी है, और इसको हम पढ़ के क्या करेंगे, इसको तो हम नहीं पढ़ना चाहिए। इतनी पुरानी किताब क्यों पढ़ी, इतनी नई नई किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे। तो भगवत गीता क्यों पढ़नी, क्योंकि समय भले बदल गया है, लेकिन जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो वही है। साथ ही साथ जब हम जीवन अपना जीते हैं, तो बहुत समय ऐसा आता है कि हम अनिर्णय की स्थिति में हो जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, किधर जाएं। और दूसरी बात है कि भगवत गीता देखिए, गीत है भगवान का। हम सब जानते हैं कि भगवत गीता भगवान के जो है गाया हुआ गीत है। तो इस गीत को अगर हम जो है सुनते हैं, कभी भी बोर नहीं होते हैं हम। कहते हैं ना कि वो भगवत गीता में जो है वो भ से भक्ति आ जाती है, ग से ज्ञान आ जाता है, व से वैराग्य आ जाता है, त से त्याग आ जाता है। और साथ ही साथ जो है वो भगवत गीता क्या है, गीत है, श्री कृष्ण के द्वारा गाया हुआ गीत, जिसमें क्या है, कर्म भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, सब कुछ है। और 5 मुख्य विषय हैं इसके भगवत गीता के। ईश्वर के बारे में हम जानते हैं, जीव के बारे में हम जानते हैं, प्रकृति के बारे में जानते हैं, कर्म और काल के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इतनी सारी चीजें इसमें समाई हुई हैं। और जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ते हैं, हमें रस से भरते हुए जाते हैं। हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब
इस पर विजय पाना है हमको। कैसे होगा? ज्ञान के द्वारा, नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे। तो ये महाकाव्य है, इसमें जो लेखन है, जो सिद्धांत इसमें पाया जाता है, ये बहुत ही विशेष है। गीता एक विशाल ग्रंथ है। गीता के एक व्यवस्थित अध्ययन में लगभग 1 वर्ष लगेगा। 18 दिनों में हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए हम कृष्ण और अर्जुन के बीच विचारों के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उद्देश्य गीता के गहन अध्ययन के लिए आपको तैयार करना है। तो हमने गीता की महत्ता जानी, और गीता को हमें पढ़ना चाहिए। क्यों? अर्जुन की माया को, कृष्ण की व्यवस्था को समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। हम जैसे जैसे पढ़ेंगे हमें समझ में आएगा कि भगवत गीता तो हमारे लिए है। भगवत गीता केवल इसलिए नहीं है कि हाँ ये अर्जुन सुन रहे हैं, बल्कि हम सबके लिए है। तो भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि हम इसको पढ़ के हम अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से जी सकते हैं। 18 दिन में नहीं पढ़ सकते, ये करते देर है, पर्दा उठ रहा है। विहंगम अवलोकन कहते हैं। विहंग एक पक्षी होता है, उड़ उड़ के ऊपर से देखता है। पर जैसे आजकल के नेता होते हैं ना, बाढ़ आती है तो हवाई जहाज लेके और हेलीकॉप्टर लेके यहाँ से वहाँ देखते हैं कि कैसी स्थिति है, कितनी हमको मदद करनी है। लेकिन वास्तविक स्थिति कब आती है? जब हम नीचे आते हैं, तब देखते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। तो गहन अध्ययन जब करते हैं तब हम जानते हैं भगवान क्या कह रहे हैं हमसे। तो भगवान की रचना है ये। अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, लेकिन हम सबको पाठ पढ़ा रहे हैं ये भगवत गीता का। कि हम इसके रहस्य को जानें, इसको समझें। और कहते हैं गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। आपका स्वागत है। अब आदि शंकराचार्य हैं। सब लोगों ने आदि शंकराचार्य के बारे में तो सुनते ही हैं सब लोग, और कहते हैं भगवान शिव के अवतार हैं वो। तो आदि शंकराचार्य जी भगवत गीता के महात्म्य लिखते हैं, और उस महात्म्य को हम पढ़ते हैं, उनकी महिमा को पढ़ते हैं। क्या लिखते हैं? गीता शास्त्रम इदं पुण्यम य पठेत प्रयतः पुमान् विष्णोपादम अवाप्नोति भयं शोकादिवर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो भगवत गीता क्या है? शास्त्र है। कैसा शास्त्र है? दिव्य शास्त्र है। इसमें उपदेशों का पालन करना चाहिए। भगवान की शरण मिलती है इससे। चिंता भय से मुक्त हो जाते हैं। भगवत धाम की तरफ आगे बढ़ते हैं। भौतिक संसार में क्या है? एक चिंता गई, दूसरी आ गई। और सबसे बड़ी चिंता जो सबको है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सबसे बड़ी चिंता होती है। इससे हमको मुक्त कर देता है। और गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों का फल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवत गीता को पढ़ना कैसे है, ये तरीका बता रहे हैं शंकराचार्य। इसकी निष्ठा के साथ पढ़िए, गंभीरता के साथ पढ़िए। असीम कृपा है। जो सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देगा, वहीं से शुद्धता शुरू हो जाएगी। तो ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए कि हम भगवत गीता को पढ़ें। मलिने मोचनम पुंसा जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो क्या करना है? जैसे हम शुद्धता करते हैं, बाहरी शुद्धता, आंतरिक शुद्धता, तो बाहरी शुद्धता नहा के हो जाती है, लेकिन आंतरिक शुद्धता कहाँ से आती है? मन की, बुद्धि की, विचार की। ये सब की शुद्धता कहाँ से आ सकती है? भगवत गीता से आ सकती है। और भगवत गीता हमारे अंदर की जो मलिनता है उसको स्वच्छ करने में सक्षम है। गीता सुगीता कर्तव्या की मन्यु शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिशिता।
क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है। इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो इसकी विशेषता क्या है? भगवान ने बोला है इसको। बहुत सारे शास्त्र हमारे पास हैं, लेकिन हम सबको पढ़ नहीं सकते हैं, बहुत मुश्किल है, इतना सारी कैसे पढ़े। लेकिन ये जो भगवत गीता है, ये सभी वैदिक ग्रंथों का सार है। फल जैसे होता है ना, कोई फल हम खाते हैं, मान लीजिए अनार को ही ले लीजिए, तो अनार खाना अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। लेकिन अगर अनार का जूस मिल जाए तो क्या है? ना उसमें फल है, ना बीज है, ना छिलका है, कुछ भी नहीं, अमृत रस है। वैसे भगवत गीता अमृत रस है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्ताध्वनिश्रितं गीता गणगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, तो उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत पान करता है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है, और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। तो भगवत गीता क्या है? महाभारत का एक पार्ट है, एक उसका हिस्सा है। लेकिन भगवान के चरण मुख कमल से निकलने का, जैसे गंगा है चरण कमल से निकली है, और भगवत गीता क्या है? मुख कमल से निकला है। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब चक्र जो है समाप्त हो जाते हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम से मुक्ति मिल जाती है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वश्य सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता, जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृत दूध का पान करने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं कि सारे उपनिषद गाय के समान है, और गाय का दूध जो है वो नंद के पुत्र श्री कृष्ण दूह रहे हैं। और बछड़ा कौन है? अर्जुन है। क्योंकि बछड़ा पहले दूध में पीता है, उसके बाद सबको मिलता है। वैसे अर्जुन पहले भगवत गीता सुन रहे हैं, और उसके बाद हमको उसका लाभ मिलने वाला है। तो सारे विद्वान हैं, जो शुद्ध भक्त है, भाग्यशाली हैं। क्यों? कि भगवत गीता के अमृत रूपी भगवत गीता का पान कर रहे हैं। तो ये जो सुविधा है सबको प्राप्त नहीं है, केवल जो भाग्यशाली हैं, जैसे आप हैं। आप इस कोर्स में जुड़ रहे हैं, भगवत गीता को सुनने वाले हैं, तो आपने शुरू हो गई है आपकी यात्रा। तो ये बहुत सुंदर यात्रा है, और आप भाग्यशाली लोगों में से, बिरले लोगों में से एक है, जिनको भगवान के द्वारा चुना गया है कि आप जो है वो आए और भगवत गीता को सुने। इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता आपके अंदर आ गई है कि आप भगवत गीता को सुन सकते हैं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एवो एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयकं तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतः सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देवकी पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो यहाँ पर क्या बताया गया? एक शास्त्र है। कौन सा शास्त्र है? जो देव की पुत्र जो है वो उनका गाया हुआ गीत है ये। और कहते हैं कि भगवान कृष्ण सबके पिता हैं। जब ये ज्ञान हो जाए अगर किसी को, तो सब कुछ प्राप्त हो जाता है, सब कुछ जान जो है वो हमको मिल जाता है। तो एक हमें भगवान देव की पुत्र जो को लेना है, जो श्री कृष्ण है, जो चतुर्भुज रूप से पहले उनके सामने आए, फिर उनके प्रार्थना पर द्विभुज रूप में आते हैं। और साथ ही एक मंत्र, एक प्रार्थना, एक नाम, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। और एक ही सेवा क्या करनी है? भगवान की सेवा। और किसी की सेवा क्यों करनी है? केवल भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ये आदि शंकराचार्य द्वारा जो है वो भगवान के लिए गाया हुआ जो है वो भगवत गीता महात्मा है। और ये पहला अध्याय शुरू हो रहा है हमारा, जिसका नाम है अर्जुन विसर्ग योग, अर्जुन का योग विलाप। तो ये कुरुक्षेत्र में हम आ गए हैं, जहाँ पर भगवान
जो है श्री कृष्ण देने वाले हैं, भगवत गीता का उपदेश देने वाले हैं, वहां हम पहुंच रहे हैं। आचार्यों ने इसका नाम दिया है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। ये अर्जुन का योग विलाप कहा जाता है। अब अर्जुन का योग विलाप है ये। आप कहेंगे विलाप और योग में क्या है? क्यों? क्योंकि अर्जुन तो विलाप तो कर रहे हैं, विषाद उनको है, दुख है, हताशा है, शोक है, लेकिन योग क्यों हो गया? जो रोना होता है ना, वो स्वयं के लिए होता है। जब हम अपने लिए रोते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा रोना हो जाता है, शोक हो जाता है। लेकिन वो अर्जुन रो रहे हैं किस लिए? विषाद क्यों कर रहे हैं? 18 अक्षौणी सेना का समाप्त हो जाना है। क्यों? एक राज्य के लिए। तो दूसरों का दर्द है उनको। जो क्षत्रिय क्या करता है? युद्ध करता, भागता नहीं है। लेकिन अर्जुन को यहाँ पर उस युद्ध में कष्ट हो रहा है कि हमें को क्या करना, इतने लोगों को मार देना है। दुखी है, हारे हुए हैं। और लेकिन अभी आज का दिन है जबकि वो हारे हुए से, दुखी से उसे लग रहे हैं। लेकिन आगे आप देखिए कि उनमें कितना परिवर्तन होता है भगवद गीता सुन के। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तो ये प्रश्न आता है। एक तरह से क्या है कि नींव पड़ रही है। ये जो नींव मतलब पढ़ नहीं रही, नींव पड़ गई है। लेकिन ये जो आपका श्लोक है वो एक तरह से बता देता है कि क्या क्यों पड़ी ये नींव, पड़ी क्यों युद्ध की, क्यों युद्ध हुआ। तो पूरी भगवत गीता में हम पढ़ेंगे, 700 श्लोक हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने 574 जो है वो श्लोक बोले हुए हैं, और अर्जुन ने 84 श्लोक बोले हुए हैं, संजय ने 41 श्लोक बोले हुए हैं। और भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व में बोली गई है। तो ये जो श्लोक है धृतराष्ट्र का, ये केवल अकेला श्लोक है। और भगवत गीता में सारे श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप देखेंगे कि संजय बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं, और भगवान कृष्ण तो भगवान ही हैं। अर्जुन के जो प्रश्न आते हैं वो भी बड़े सुंदर हैं। जैसे कि आप हलवा बनाने जाते हैं और हलवा बनाते हैं, बड़ा सुंदर घी पड़ा है, उसमें सूजी पड़ी हुई है, और सुंदर सा भून रहे, बड़ा सुंदर हलवा तैयार है। चीनी पड़ गई है उसमें, अब हलवा तैयार है। लेकिन अब जो है उसमें जो ड्राई फ्रूट्स आते हैं, जब वो आ जाते हैं, सजावट भी सुंदर हो जाती है, आंखों को कुछ अच्छा लगता है, जीवा को तृप्ति मिलती है। तो ये क्या होता है, ये इसी तरह से अर्जुन के प्रश्न आते हैं, एकदम अमृत रस का और स्वाद बढ़ाने लगते हैं। अब ये युद्ध क्यों हो रहा है, क्या घटनाएं हुई? क्योंकि वो युद्ध एक दिन में नहीं होता है, बहुत सारी घटनाएं धीरे धीरे पाइल होती रहती हैं, इकट्ठी होती रहती हैं, और फिर उसके बाद वो युद्ध आ जाता है। तो पांडव जो है राजसूय यज्ञ करते हैं, सारे राजाओं को निमंत्रण देते हैं। दुर्योधन तो अपने भाई थे, आना ही आना था उनको। लेकिन आपके घर में जो आ रहा है वो सब आपका हित चाहता हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐश्वर्य देखा उसने कि अरे युधिष्ठिर इतना ऐश्वर्य, अभी तो ये वन में जो है घूम रहे थे, अभी इतना ऐश्वर्य से भर गए हैं। ईर्ष्या आ गई, गलत विचार आ गए। उनके मन में आया कि इसको ले लेते हैं, हथिया लेते हैं। और क्या किया, एक चाल चल दी। चौसर का जो है निमंत्रण हो गया युधिष्ठिर को, और उनसे छल के द्वारा जो है सारा राज्य हड़प लिया गया। पांडव को 12 वर्ष का वनवास मिला और 1 साल का अज्ञातवास मिला। तो पांडव जब 13 वर्ष पश्चात आते हैं, अपना राज्य मांगते हैं, तो दुर्योधन को राज्य तो देना ही नहीं था। कई लोगों ने समझाया कि नहीं, युद्ध हो जाएगा, युद्ध मत करो, दे दो। श्री कृष्ण भगवान स्वयं शांति दूत बन के आया है। द्रुपद ने समझाया, भीष्म ने समझाया, सबने समझाया, द्रोणाचार्य ने समझाया, कोई समाधान नहीं निकला। युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। तब वेद व्यास जी आते हैं, धृतराष्ट्र के पास आते हैं, कहते हैं कि देखो अब तो संग्राम होना ही है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। अब चाहो तो मैं तुमको एक दृष्टि, दिव्य दृष्टि दे दूं और आप देख सकते हो। धृतराष्ट्र को कहते हैं, धृतराष्ट्र कहते हैं कि नहीं, जब मैंने अपने जो है वो बच्चों को चलते नहीं देखा, खाते पीते नहीं देखा, बड़े होते नहीं देखा, तो अब मैं इस हत्याकांड को क्यों देखूं? मैं केवल सुनना चाहता हूँ। तब महर्षि वेद व्यास जी जो है वो संजय को देते हैं, धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, वो सारथी थे, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी। साधारण दृष्टि नहीं थी,
बहुत स्पेशल दिव्य दृष्टि थी कि जो कुछ भी दिन में हो, चाहे रात में हो, चाहे किसी कोने में हो, चाहे प्रकट रूप में हो, अप्रकट रूप में हो, मन में आ रहा हो, ये सारी बातें, या मन में है कि इस कार्य को करेंगे, वो भी कुछ भी नहीं छुपेगा संजय से। न उनको थकान होगी, न कोई उनको मार पाएगा, कोई अस्त्र शस्त्र भी उनको छू नहीं पाएगा। इसके साथ साथ वेद व्यास जी भविष्यवाणी भी करके जाते हैं कि सर्वनाश तो तय है, लेकिन धर्म की विजय होगी। तो ये एक पूरा हिंट भी दे जा रहे हैं कि धर्म की विजय होगी। और ये कहा जा रहा है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म का क्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र है। बड़ी विषम परिस्थिति है, युद्ध की परिस्थिति है, और यहाँ पर भगवत गीता बोली जाने वाली है। क्यों? कोई बताएगा कि युद्ध में क्यों बोल रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा। आप हैंड रेज कर सकते हैं। कोई युद्ध तो ऐसी जगह होती है जहाँ बड़ा कोलाहल होता है, बहुत विषम परिस्थिति होती है, उसमें कोई भगवत गीता भगवान बोल रहे हैं, क्यों? ऐसा क्यों? कोई बताना चाहेगा? हैंड रेज कर सकते हैं आप। आपके पास जो है रेज योर हैंड का जो है वो साइन होगा, जिससे जो है वो हाथ को रेज किया जा सकता है, हाथ उठाया जा सकता है। तो हम आपको चांस देंगे। आप लोग जूम में, अगर जो पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे, जो नए लोग जुड़े हैं वो कर सकते हैं। रीनेम की भी व्यवस्था, आप अपने नाम पे क्लिक करेंगे, रीनेम आएगा, तो जो लोग वीवो वगैरह लिखा हुआ है नंबर, वो लोग चाहेंगे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो अगर आपका हैंड रेज पता नहीं, आप लोग कर मतलब बताना नहीं चाह रहे हैं, या आप हैंड रेज नहीं कर पा रहे, मैं नहीं समझ पा रही हूँ, ठीक है, मैं आगे बढ़ती हूँ। तो युद्ध इसलिए कि युद्ध सबको आकर्षित करता है। कहीं भी देखिए लड़ाई झगड़ा होता है, तुरंत सब लोग दौड़ के चले जाते हैं। तो ये तो युद्ध महायुद्ध था, सारे देवी देवता भी इसको ध्यान लगा के देख रहे थे। तो ये भी एक कारण था। अर्जुन भ्रमित था, सोचना गलत है। गुड़ाकेश नाम है उसका, अर्थात नींद और अज्ञान दोनों पर विजय थी उसको। भगवान ने उसको निमित्त बनाया था। जैसे रिपोर्टर होते हैं ना, जो टीवी रिपोर्टर्स होते हैं, वो जाते हैं, सबके मुंह में माइक लगाते हैं, ये बताइए ये बताइए। तो ऐसा नहीं कि उनका अपना पर्सनल कोई प्रश्न होता है, वो हमारे सबके जनता के प्रश्न होते हैं। वैसे ही अर्जुन क्या है, एक तरह से निमित्त मात्र हैं। सुनाना तो भगवान को हम लोग को हो, हम लोग जो बद्ध जीव हैं, जो मुक्ति चाह रहे हैं, उनको ही सुनाना है ये। तो जीवन में जब हम जिज्ञासा कोई होती है तभी समाधान आता है। तो अर्जुन भी जिज्ञासा करते हैं, उनको समाधान मिलते हैं। भागवतम में सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करते हैं परीक्षित महाराज, उनको भी समाधान मिलता है। तो ये युद्ध का क्षेत्र क्या है, विषम परिस्थिति है। लेकिन भगवत गीता इसीलिए बोली कि ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके, ज्यादा से ज्यादा जो है वो। और परिस्थिति विषम है तो निर्णय भी कैसा होना चाहिए, तर्क के रूप में होना चाहिए। जब भी हम विषम परिस्थिति में फंसे तो हमें करना क्या है, हमें साधु शास्त्र की मदद लेनी है, गुरु की मदद लेनी है, जिससे कि हम सही कार्य कर सकें। तो धर्म से शुरू हो रही है भगवत गीता, और अंत भी आप देखिएगा तो धर्म से ही होगा। सर्वधर्मान परित्यजे माम एकम शरणम व्रज। तो ये धर्म क्षेत्र है। क्षेत्र क्या होता है, एक टुकड़ा जमीन का, पीस ऑफ लैंड होता है। अब वहां पे क्या होता है, बीज बोया जाता है और फसल होती है। तो जैसी जो बीज डालेंगे उसी का फसल होगा। गेहूं बोएंगे गेहूं होगा, चावल डालेंगे चावल होगा, धान का बीज जो है बीज डालेंगे तो धान हो जाएगा। और जब हम कोई फसल बोते हैं तो खरपतवार को हटाते हैं। तो ये भी उसके बाद ही फसल को लाया जाए, तो फसल बढ़ेगी नहीं अगर घास फूस उसमें लगी रहेगी। तो जब धर्म की खेती हो रही है तो जो भी अधर्म होगा वहां से हट जाएगा। तो भगवत शुरू गीता शुरू होती है, धृतराष्ट्र उवाच। धृत क्या है, धारण करना, पकड़ के रखना, किसको, राष्ट्र को। धृतराष्ट्र ने अपने नाम को बिल्कुल सार्थक किया, पूरा प्रभाव था उस पर, बिल्कुल राष्ट्र को पकड़ के रहे। जब धृतराष्ट्र बड़े भाई थे इसलिए उनको राजा बनाने के लिए राज्य के सभी लोग तैयार थे, भीष्म आदि तैयार थे, परंतु एक अड़चन थी, नेत्रहीन थे। विदुर से पूछा गया, विदुर जो है वो नीति धर्म में एकदम प्रवीण, और उनके सचिव भी थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अयोग्य है, उनको राजा नहीं बनाया जा सकता। इसी कारण जो छोटे भाई थे पांडु, उनका राज तिलक हुआ। धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए, परंतु राज्य पर जो उनका अधिकार था उसको छोड़ नहीं पा रहे थे वो। अब ये एक प्रश्न ये भी आ गया कि पुत्र किसका राजा बनेगा। भाई धृतराष्ट्र राजा के पद के अधिकारी हैं और पांडु राजा बन चुके हैं, तो राजा जो है कौन, युवराज कौन होगा, कौन अगला राजा होगा।
तो सब पूरे घर ने मिलके एक नीति बनाई कि हाँ, जो पहले जिसका बच्चा बड़ा होगा उस बच्चे को जो है राजा बना दिया जाएगा। और समय की बात देखिए कि युधिष्ठिर का पहले जन्म हो गया, तो वो जो भीष्म की राष्ट्र को पकड़ने की इच्छा थी वो मन की मन में रही। अब उन्होंने अनैतिक ढंग से हो चाहे नैतिक ढंग से हो, राजा कौन बने, जो है वो दुर्योधन को बनना चाहिए। तो तीन तरह का दृष्टिकोण दिख रहा है यहाँ पे। एक धृतराष्ट्र का है कि धर्म क्षेत्र में है, कहीं दुर्योधन न जो है वो समझौता कर ले, सुलह कर ले। धृतराष्ट्र नहीं चाहते थे, वो सोचते थे कि पांडव सुलह कर लेंगे तो कुछ नहीं देना पड़ेगा। जब मैंने सुना है कि धृतराष्ट्र पांडव से कहते हैं कि वो तो अयोग्य है, वो तो ऐसा ही है, तुम लोग तो समझदार हो, तुम लोग क्यों युद्ध कर रहे हो। तो वो चाहते थे कि युद्ध अगर सुलह हो तो पांडु ही करें, पांडव करें, वो ये दुर्योधन ना करें। दुर्योधन करेगा तो कुछ देना पड़ जाएगा। दुर्योधन घमंडी था, अंदर से भय भी था। घमंड जिसको होता है कहीं हार न जाए, मारे न जाए, सारा भोग यही रह जाए, घमंड था सत्ता का। और घमंड तो सर चढ़ के बोलता ही है कि सेना हमारी ज्यादा है और हमारे समर्थन में बहुत लोग हैं, गुरु भी हमारे साथ हैं, जो है पितामह भी हमारे साथ हैं, और ये लोग बहुत बड़े योद्धा थे। अर्जुन क्या है, अर्जुन युद्ध करना है, किससे युद्ध करना है, अर्जुन क्या सोच रहे हैं, अपनों के विरोध में पितामह से गुरुजन से कैसे लड़ूंगा। दूसरों से लड़ना बहुत आसान होता है, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। जिसने विद्या सिखाई है, जिसने चलना सिखाया है, उससे कैसे लड़ेंगे। तो यहाँ धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, माम का पांडवाश्चैव, मेरे और पांडव भेद हो गया। मेरे कौरव को जो है वो उत्तराधिकार देना चाहते, पांडव को नहीं। जबकि पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र की जिम्मेदारी थी कि उन्हें पांडवों को वो पालने की। लेकिन माम का ही जो है वो सारी जड़ है। जहां भी माम का आ जाता है, मेरा मेरा मेरा, रावण कहता था सीता मेरी है, युद्ध हो गया। दुर्योधन कह रहे राज्य मेरा है, युद्ध हो रहा है। ये घर मेरा है, ये देश मेरा है, तो क्या होता है, ये धन मेरा है, ये सब क्या होता है, संघर्ष होता है, युद्ध होता है। धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है। तो धर्म क्षेत्र है, वैदिक है, पवित्र स्थल है, वैदिक युग से ही पवित्र है। तो यहाँ पर दिव्य कार्य की भूमिका बन रही, भगवान भगवत गीता सुनाने वाले हैं। एक नर है, एक नारायण है, और धृतराष्ट्र और संजय के बीच के वार्तालाप हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो क्या कहते हैं, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय की वार्ता इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वो इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो भगवान ने इस लोक में रह के ही इस भगवत गीता को सुनाया है। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखे जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। अब वो नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं कि द्रुपद के पुत्र। क्या है ये, एक व्यंग है, किसके ऊपर, जो है वो गुरु के ऊपर, गुरु द्रोणाचार्य के ऊपर जो है वो व्यंग की तरह से ये आ रहा है कि पहले तो राजा कह रहे हैं दुर्योधन को, दुर्योधन राजा नहीं है, राजा तो धृतराष्ट्र है, युवराज भी नहीं है। लेकिन राजा कह के जो है संजय खुश कर दे रहे हैं, जान रहे हैं कि चिंतित हैं धृतराष्ट्र, तो उनको राजा कह के खुश कर दिया गया है। और साथ ही साथ धृष्टद्युम्न है जो द्रुपद के पुत्र हैं, उनके पांडवों के सेनापति भी हैं। तो उनके ऊपर व्यंग कर रहे हैं कि देखिए, आपने द्रोणाचार्य को तो बड़ा जो है वो आपने द्रोणाचार्य और द्रुपद में जो अनबन थी उसकी तरफ संकेत कर रहे हैं कि हाँ देखिए, आपने इसको सिखाया है, धृष्टद्युम्न को सिखाया हुआ है सारी विद्या, और अब वो पांडवों के पक्ष में खड़ा हुआ है। तो द्रुपद की भी और द्रोणाचार्य की एक कहानी है कि बचपन में वो लोग गुरुकुल में पढ़ते थे। खेल खेल में एक दिन द्रुपद जो है द्रोणाचार्य से कहते कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, राजा बनूंगा तो आधा राज्य दे दूंगा। अब द्रोणाचार्य जो है वो एक दिन जाते हैं, क्योंकि अब राजा बन गए हैं द्रुपद, उनके पास जाते हैं, याद दिलाते हैं आपने कहा था आधा राज्य दे दूंगा। द्रुपद बहुत अपमान करते कि वो बचपन की बात थी, कहाँ लेके बैठ गया।
अब द्रोण को कष्ट हो गया। द्रोण जो है वो इसलिए गए थे कि कहते हैं कि ब्राह्मणों का वचन जो दिया जाता है उसको पूरा किया जाता है, ना हो तो दोष लगता है, पाप लगता है। द्रोण को लालच नहीं था, लेकिन मित्र को अपने पतन से बचाना चाहते थे। और जब पांडव कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में मांगा कि मुझे द्रुपद चाहिए। युद्ध के बिना कैसे ले जा सकते थे, राजा है वो। तो पहले कौरव गए युद्ध करने के लिए, हार के आ गए वापस। फिर पांडव जाते हैं और वो परास्त करके उनको लेके आते हैं। द्रोणाचार्य कोई गलत व्यवहार नहीं करते हैं, कोई अभद्रता नहीं करते हैं, मुक्त कर देते हैं। लेकिन राजा थे, राजा के लिए इतना अपमान बहुत है। उन्होंने एक यज्ञ किया और द्रोणाचार्य को मारने के लिए पुत्र की कामना की, और उसका नाम धृष्टद्युम्न रखा। और देखिए कि उसी बच्चे को वो फिर द्रोणाचार्य के पास भेजते हैं शिक्षा लेने के लिए। और उनको पता है द्रोणाचार्य को कि ये बच्चा उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन फिर भी वो सिखाते हैं उसको, पूरी लगन से सिखाते हैं, पूरे सारी विद्या सिखाते हैं। कहते हैं कि बिल्ली होती है ना, बिल्ली शेर की मौसी होती है। तो बिल्ली शेर को सारे जतन सिखाती है, लेकिन पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाती है, क्योंकि पेड़ पर चढ़ेगा एक दिन मेरे को ही मार देगा। तो द्रोणाचार्य लेकिन सब जानते हुए उन्होंने सिखाया। तो ये एक इशारा है, व्यंग है, दुर्योधन कर रहा है द्रोणाचार्य की तरफ। देखिए कितना सुंदर उसने व्यवस्थित किया है। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं विद्य पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब जो है द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोलते हैं, द्रोणाचार्य शांत रहते हैं। अब दुर्योधन का मुंह थोड़ा गिर जाता है। उनको प्रसन्न करने के लिए जो है भीष्म अपना शंख बजाते हैं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाता है। अब ये देखिए वेद व्यास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया, कितनी मान्यूट बातों को भी उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया हुआ है कि मुस्कुराहट देख रहे हैं, जो है चेहरे के भाव देख रहे हैं। तथा श्वेते हरे युक्त महति स्थितो माधवा पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदम्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब क्या है, जो है रणभेरी बज गई। अब सबके एक शंख बजा, अब सबके शंख बजना शुरू हो गए हैं। भीम जो है पौंडू शंख बजाते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय बजाते हैं, नकुल सुघोष शंख बजाते हैं, सहदेव मणि पुष्पक शंख बजाते हैं। और भगवान कृष्ण का तो 5 जन्य शंख है, अर्जुन का देव 10 शंख है। भगवान कृष्ण जो है वो 5 जन्य शंख जो है वो शंखासुर नाम के वो राक्षस से उसको मार के ले आते हैं। और अर्जुन का शंख कहते हैं कि ये न्याय का प्रतीक है। जब भी न्याय, ये शंख रहेगा जहां भी वहां न्याय रहेगा। तो हर जो शंख है वो भी दिव्य हैं, उनकी अपनी कथाएं हैं, उनका अपना महत्व है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धातराष्ट्रन् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो बड़ा स्पेशल रस है अर्जुन का, जो है रथ है, हनुमान जी इस पर विराजमान है। हनुमान जी क्या हमेशा जो है वो राम लक्ष्मण सीता जो है वो उनके हृदय पे रहते हैं। विजय की घोषणा हो गई और सारे संकेत ऐसे आ रहे हैं जैसे कि विजय पांडवों के पक्ष में ही होगी। ये जो कहते हैं शुभ संकेत हुए चले जा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, ये अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अब क्या है कि मित्र भाव से कह रहे हैं अर्जुन कि जिसका पद कभी च्युत होता ही नहीं है, जिसकी स्थिति पर जो अटल है, गिरता ही नहीं है। भौतिक जीवन में तो देखिए कोई भी पद स्थिर नहीं है, रोज परिवर्तन होता रहता है। आज हम छोटे हैं, बड़े हो गए, कल बड़े थे, बूढ़े हो गए। आज नेता है, मंत्री है, पीएम है, सीएम है, कल जो है वो कुछ भी नहीं है। आज जीवित हैं, कल मृत हैं। तो भौतिक जगत में पद स्थिर नहीं है, लेकिन जो भगवान का पद है हमेशा जो है वो ठीक रहता है। काल जो है हर चीज नष्ट कर देता है, भौतिक जगत में कुछ भी बचता नहीं है। सकाल ने है माता, योगो नष्टा परंतपा। तो सब कुछ परिवर्तनशील है यहाँ पर।
अर्जुन क्या कह रहे हैं, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। तो जानना चाहते हैं कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है, सबको जो है देखना चाहते हैं ये। और बहुत सुंदर सा जो है प्रवेश हो रहा है अब अर्जुन का, श्री कृष्ण का। अर्जुन दाग रहित बिल्कुल श्वेत वस्त्रों में, और भगवान तो जो है वो सबको मोहने वाले हैं, मदन मोहन, कामदेव को भी मोहने वाले भगवान, आकर्षण वाले, संकर्षण है, दिल को खींच लेते अपनी तरफ। जिसको जो है वो, जो उनके भक्त बन जाता है उसके दिल में बस जाते हैं, दिल जो है वो चुराने वाले हैं। गोपियां कहती हैं ना कि तुमने मेरे दिल को चुरा लिया, तो वो भगवान जो है बहुत ही सुंदर से। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों तथा शुभ चिंतकों को भी देखा। अब सारे नाते रिश्तेदार जानने वाले सब लोग वहां पर हैं, सब के सब जो है विपक्ष में खड़े हैं। ये बड़ा आश्चर्यचकित लग रहा है अर्जुन को कि कैसे सब लोग मेरे लिए जो है वो मेरे विपक्ष में लड़ने के लिए कैसे सब लोग खड़े हैं यहाँ पर। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजं कृष्ण युयुत्सः समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब जब ये स्थिति देखते हैं अर्जुन तो क्या हो रहे हैं, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। ये उनका जो है खुशी उनकी जा रही है, मुंह सूखा जा रहा है, उनके जो है परेशानी के सारे लक्षण जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे जब हम परेशान होते हैं तो हमारे शरीर के जो हाव भाव है बदलते रहते हैं, वैसे ही अर्जुन के यहाँ पर बदल रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उससे किसी प्रकार की विजय राज्य या सुख की इच्छा करता हूँ। तो कह रहे हैं कि जब कोई खुशी की बात होती तो दौड़ के हम कहाँ जाते हैं, अपनों के पास जाते हैं। कोई दुख होता है हम दौड़ के अपनों के पास जाते हैं। जब मैं अपनों का ही वध कर दूंगा तो जाऊंगा किसके पास में। हम अगर मैं खुशी है गम है किसके साथ बांटूंगा, जीत के करूंगा क्या इसमें। ये युद्ध तो कुछ भी आनंद इसमें नहीं है। उनको लग नहीं रहा है कि यहाँ पर कोई भी आनंद मिलने वाला है। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही ये मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। भले ही बदले में मुझे 3 लोगों क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अब उनको लग रहा है कि मुझे कैसे प्रसन्नता मिलेगी जब मैं इन लोगों को अपनों को ही मार दूंगा। बहुत सारे तर्क आ रहे हैं अर्जुन के मन में। भगवान से कह रहे हैं कि मुझे मार्ग दिखाइए, मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या अच्छा है, श्रेयस कौन सा ऐसा रास्ता है जिसको चुनने के बाद मुझे श्रेय मिलेगा। श्रेयस कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म हमको अचीवमेंट मिलती है, लॉन्ग टर्म हमें आनंद मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने अभी किया अभी तो खुशी मिल गई और तो कुछ दिन के बाद दुख मिल जाए, उसको प्रेयस कहते हैं। और श्रेयस और प्रेयस दो चीजें होती हैं। श्रेयस वर्ड का कई बार जो है वो भगवत गीता में प्रयोग हुआ है कि क्या श्रेयस्कर हो मुझे वो बताइए। मैं वो कार्य करना चाहता हूँ, ना कि मैं प्रेयस कार्य करना चाहता हूँ कि जरा देर में तो खुशी हो फिर दुखी दुख हो। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस शेष कुल भी अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से हे विश्ववंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो उनको अब युद्ध के क्या परिणाम हो गए उस पर दृष्टि जा रही है, दूर दृष्टि है अर्जुन की, आगे की सोच रहे हैं। और विश्ववंशी किसको कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं। भगवान के बहुत सारे नाम आएंगे इस भगवत गीता में, और हर नाम का कोई ना कोई मतलब होगा, हर नाम का कोई ना कोई उद्देश्य होगा। इसलिए आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं कि ये नाम
जो है वो क्यों प्रयोग हो रहा है और किस जगह पर प्रयोग हो रहा है, पूरी आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। अर्जुन और दुर्योधन जो है वो है यहाँ युद्ध भूमि में है। दुर्योधन कुछ नहीं सोच रहा है, लेकिन अर्जुन क्या है, कुल के बारे में सोच रहे हैं, कुल का नाश होगा। जब कोई परिवार में कमाने वाला नहीं होगा तो फिर कैसे रक्षा होगी, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अवांछित संतानें हो जाएंगी। तो ये सारी बातें उनको याद आ रही हैं। बच्चे क्या है, समाज का भविष्य हैं, और जो बड़े होंगे तो समाज का निर्माण करें। अगर बच्चे ही अधर्म के रास्ते पे चले जाएंगे तो कैसे समाज सही ढंग से कार्य कर सकेगा। तो ये सारी चिंताएं उनको लग रही, जबकि दुर्योधन भी वहीं पर है। उनको न परिणाम की, युद्ध के परिणाम की चिंता है, और न ही परिवार की, समाज की चिंता है। बस उसको केवल एक धुन है, मुझे राजा बनना है। शङ्करो नरकायेव कुलाघ्राणकुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अगर स्त्रियां नहीं होंगी, दूषित होंगी, बच्चे भी अवांछित संतानें होंगे, अच्छी संतानें नहीं होंगे, तो उसका क्या होना है, उसका जो है वो क्या असर होना है, ये सब के बारे में लगातार जो है वो सोच रहे हैं अर्जुन। और कि समाज का निर्माण करना, एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, और साथ ही साथ पितरों को क्या कहते हैं कि ताड़ना है, तारण करना है उनका। तो क्योंकि जब पितृ होते हैं तो उनके लिए है वो तरह तरह के यज्ञ किए जाते हैं, जल दिया जाता है, उनको पिंड दान किया जाता है। तो जब कोई रहेगा ही नहीं तो ये सारे कार्य कैसे संभव हो पाएंगे। संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सरसर चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अब हो क्या रहा है, अर्जुन ने अपने बाणों को नीचे रख दिया। जो बाण है, जो गांडीव धनुष है उनका, बहुत ही शक्तिशाली धनुष है उनका, उस धनुष को नीचे रख देते हैं। नीचे रखने का मतलब क्या है, कि हम युद्ध नहीं करेंगे। जब योद्धा धारण करता है, अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके रखता है, तो इसका अर्थ होता है कि वो युद्ध करने जा रहा है। लेकिन जब वो नीचे रख देता है तो इसका मतलब है कि वो नहीं लड़ेगा, युद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब ये लोग चाहे मुझे मार दे तो भी अच्छा है, क्योंकि एक आदमी के मरने से पूरा परिवार बच जा रहा है, तो भी ठीक है। और साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि युद्ध में बहुत विनाश होने वाला, मैं इसको नहीं करके इतने पाप का भागी नहीं बनूंगा। थोड़े दिन का राज्य है, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमारा जीवन तो कितना कलुषित हो जाएगा। और ये भी सोच रहे हैं। साथ ही कह रहे, जनार्दन तुम तो लोगों का उद्धार करने वाले हो, और मुझसे कितना जो है वो ये इस तरह का पाप कर्म करा रहे हो। तो तरह तरह के विचार जो है वो अर्जुन के मन में आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनको दया भी आ रही है, क्योंकि जो 5 कारण यहाँ पर आते हैं, जो कि अर्जुन के मन में आते हैं, अर्जुन पूछते हैं भगवान से, और भगवान उसका आंसर जो है वो देते, उत्तर देते हैं। एक तो है दया, है उनको दया आ रही है। दूसरा है कि कोई आनंद नहीं यहाँ पे है। तीसरा है कि पापपूर्ण कर्म हो रहा है। चौथा है कि परिवार में समस्याएं आएंगी, अवांछित संतानें होंगी, स्त्रियां कलुषित होंगी। और पांचवा अभी कारण अगले अध्याय में आएगा कि असमंजस में है, और कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जो हमारा अध्याय है, ये समस्या बताता है, समस्या मूलक एक तरह से अध्याय है। अब आगे के जो अध्याय चलेंगे उसमें बताया जाएगा कि समस्या का निदान कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। तो किसी भी चीज को, कोई भी चीज का आरंभ होता है तो अज्ञानता से होता है, उत्सुकता से होता है। यहाँ पर धृतराष्ट्र की अज्ञानता और उत्सुकता है। धृतराष्ट्र सत्य जानते हैं फिर भी मोहग्रस्त हैं। हम भी जानते हैं, हमको भी पता है कि हमें माया की तरफ नहीं जाना, भगवान की तरफ जाना है, लेकिन फिर भी हम
अज्ञानी बने रहते हैं और वो जो है भगवान की तरफ उत्सुक नहीं होते हैं। हम इस भौतिक जगत की तरफ से उत्सुक होते हैं। जो संजय है वो संयम है और धैर्य का प्रतीक है। वो सुनते हैं धृतराष्ट्र की बातों को, बड़े धैर्य के साथ जो है वो उनका उत्तर देते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र अभी भी मोह की अवस्था में है। और अर्जुन जो है वो अनुराग रूपी है, और जो है जो भीम है वो भाव रूपी है, युधिष्ठिर धर्म रूपी है। तो प्रभुपाद जी ने सबका बड़ा सुंदर सा वर्णन किया हुआ है इस भगवत गीता में। और उनकी टीकाएं, बहुत सारी टीकाएं यहाँ पर प्रचलित हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने बहुत साधारण शब्दों में और परंपरा से लाए हुए और सटीक यथारूप जो भगवत गीता को लिखा है, जिसके द्वारा हम भगवत गीता को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारे साथ भगवान रहते हैं, हमारे अंदर भगवान रहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि सारथी के रूप में अर्जुन के पास भगवान बैठे हुए हैं, फिर भी वो शोकग्रस्त हो रहे हैं। और क्यों? वो तो गुणाकेश हैं, हमारे लिए शोकग्रस्त हो रहे हैं क्योंकि भगवत गीता आ सके। भगवत गीता हमको बताती है कि हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, जीवन की सफलता क्या है, और आनंद के साथ हम कैसे इस जीवन को जी सकते हैं। ये, और वो भी इस कलयुग में, वर्तमान समय बहुत ही कठिन समय है ये। क्योंकि लेकिन फिर भी इसकी बहुत अच्छी एक बात है कि आप हरि नाम के द्वारा, भगवान के नाम से जो है वो आप उद्धार हो सकता है। केवल नाम ही, कलयुग कहते हैं कलयुग में नाम ही आधार है। इसलिए भगवान के नाम के साथ हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक कलयुग की बहुत अच्छी विशेषता यहाँ पर है। तो समस्या यहाँ पर आई है, समाधान हम अगले अध्याय में करेंगे। और इसी नोट पर, वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। और आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। आप हमारे सबसे अपना माइक खोल सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं। हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं सवाल को, या आपके पास सवाल नहीं है तो आप कुछ अपना अनुभव भी कह सकते हैं। अगर कोई पुराना इसमें है जिसने लेवल 1 दूसरी तीसरी बार कर रहे हैं, वो लोग अपने कुछ अनुभव को रख सकते हैं। हरे कृष्णा।